पालनपुर गांव में पूजा अपने 2 बच्चों और अपने पति राजू और अपने सास ससुर के साथ रहती थी। पूजा का स्वभाव बहुत अच्छा था। भले ही वह गरीब परिवार से थी, पर कभी भी किसी जरूरतमंद इंसान की सहायता करने से पीछे नहीं हटती थी। लेकिन पूजा को ये सभी जरूरतमंदों की सहायता करता देखकर उसके सास ससुर उस पर गुस्सा करते थे। पूजा बहू, तुम इतनी सुबह ये खाना किस भिखारी को देने जा रही हो? हाँ पूजा बहू, किसके लिए लेकर जा रही हो ये खाना? पिताजी और माताजी आम के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी अम्मा सुबह से ही भूखी बैठी हैं। ये दाल चावल मैं उन्हीं को देने जा रही हूँ, क्योंकि वह चल भी नहीं पा रही हैं और उनकी तबीयत भी खराब हो गई है। इसलिए यह खाना और दवाई उन्हें ही देने जा रही हूँ। सब लेकर जा दे। घर में जितना राशन बचा है सब उठा कर दे दे। उस भिखारी को तुम्हें फ्री में सामान बांटने के अलावा और कुछ आता भी है। पूजा बहू, तू कितना भी पुण्य का काम कर ले, लेकिन तुझे फल कभी भी नहीं मिलने वाला है। हम पहले भी गरीबी में जीते थे और आज भी गरीबी में जी रहे हैं और हमेशा गरीबी में ही जिएंगे। पिताजी, मैं किसी भी चीज का दिखावा नहीं करती हूँ। जो घर में दाल चावल बनाई है वही बूढ़ी अम्मा को देने जा रही हूँ। मैंने कोई राजमा चावल थोड़ी ना बनाई है जो देने जा रही हूँ। पूजा के सास ससुर अक्सर उसे ताने मारते रहते थे, जिसके कारण पूजा का मन हमेशा उदास रहता था। पूजा का पति राजू गांव के सरपंच के खेतों में किसानों का काम करता था और उसे पूरा पैसे भी नहीं मिलते थे। वह दिन रात मेहनत करता था, फिर भी उसे मुश्किल से 50-60 रुपए ही मिलते थे और बहुत हो जाता तो उसे 80-90 रुपए मिलते थे। लेकिन फिर भी पूजा का मन एकदम शांत रहता था और उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, क्योंकि वह भोलेनाथ पर बहुत विश्वास करती थी और हमेशा अच्छे अच्छे काम करती थी। वह कभी किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचती थी। वह सबके बारे में हमेशा अच्छी बातें सोचती थी। ऐसे ही वह एक दिन अपने दोनों बच्चों बंटी और रज्जू के साथ बाजार से घर की ओर वापस आ रही थी। तभी सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी बैलगाड़ी पर लौकी लेकर जा रहा था। अचानक से उसकी बैलगाड़ी एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे उसकी बैलगाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और गाड़ी वहीं पलट जाती है, जिससे पूरा लौकी सड़क पर दूर दूर तक फैल जाता है। और उस समय वहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ था और उस सड़क पर कोई नहीं जा रहा था। हे भगवान, यह क्या हुआ? मेरी गाड़ी अचानक से कैसे पलट गई? अब इतना सारा लौकी मैं गाड़ी पर वापस कैसे भरूंगा? आप चिंता न करें बाबा, मैं आपकी सहायता करूंगी। बंटी और रज्जू, चलो आप दोनों मेरे साथ पूरा लौकी बाबा के बैलगाड़ी में उठाकर रखवा दें। जल्दी जल्दी आप दोनों मेरी सहायता करो। लौकी सड़क पर इधर उधर दूर दूर तक फैल गया था। पूजा ने अपने दोनों बच्चों के साथ मिलकर पूरा लौकी उस बूढ़े बाबा की बैलगाड़ी में वापस से रखवा दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। तुमने तो अपने दोनों बच्चों के साथ मिलकर पूरा लौकी गाड़ी में वापस भरवा दिया। मैं तो अकेला कुछ नहीं कर पाता। मैं तो यह सब देखकर चिंतित हो गया था। मैं ये सारा लौकी शहर के बड़े बड़े बाजारों में ले जाता हूँ। अगर एक भी लौकी गायब हो गया तो मालिक मुझ पर बहुत चिल्लाते और डांटते। पता नहीं मेरा आज क्या होता। तुम जीती रहो। बाबा, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, इससे मुझे बहुत खुशी मिली। अच्छा तो बाबा, अब मैं चलती हूँ और आप भी ध्यान से जाना, ठीक है? रुको बेटी, मेरी बात सुनो। यह झोला जो तुम्हारे पास है, जरा यह झोला मुझे दो। पूजा बूढ़े बाबा को अपना झोला दे देती है। बूढ़े बाबा झोला में लौकी भरकर पूजा को दे देते हैं। मेरी प्यारी बच्ची, यह लौकी तुम्हारे लिए ही है। तुम अपने बच्चों को और अपने परिवार वालों को लौकी का पकौड़ा बनाकर खिला देना। मगर बाबा, आपके गाड़ी में से लौकी कम हो जाएंगे। कोई बात नहीं बेटी, जितना लौकी कम होगा मैं उनका पैसा अपनी कमाई में से कटा दूंगा। तुमने जो मेरे लिए किया है, यह गरीब बूढ़े आदमी की तरफ से एक छोटा सा उपहार है। मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। अब मैं चलती हूँ बच्चों को लेकर अपने घर। पूजा लौकी से भरा झोला लेकर अपने दोनों बच्चों के साथ घर चली जाती हैं। अरे पूजा, तुम इतना सारा लौकी कहाँ से खरीद कर लाई हो और तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया है? पूजा अभी कुछ बोलने वाली थी, तभी बंटी अपने पिता को आज की सारी घटना बता देता है। पापा, एक बूढ़े बाबा का सड़क पर लौकी गिर गया था। हम तीनों मिलकर उनका पूरा लौकी वापस से गाड़ी में भरवा दिए, तो उन्होंने इतना सारा लौकी हम लोगों को दे दिया। हाँ पापा, सड़क पर दूर दूर तक बूढ़े बाबा का सारा लौकी गिर गया था। हमने लौकी सारा इकट्ठा करके उनके बैलगाड़ी में भर दिया। अच्छा तो ये बात है, लेकिन आज आप तीनों ने बहुत अच्छा काम किया है। आज मैं आप तीनों से बहुत खुश हूँ। चलो अच्छा है, कुछ तो बढ़िया करके आई है, नहीं तो दूसरों की मदद करके खाली हाथ वापस आती है। पूजा को पता था कि उसके सास ससुर ऐसे ही कहेंगे हैं, इसलिए वह चुप रहती है
और कुछ भी नहीं बोलती है। उसी रात बारिश शुरू हो जाती है और मौसम बहुत सुहावना हो जाता है। सुनो पूजा, घर में थोड़ा पकौड़े बनाने के लिए सामान है क्या? बाहर बारिश हो रहा है और मौसम भी बहुत सुहावना है। मैं सोच रहा था कि आज खाना बनाना रहने दो और पकौड़े बना लो। इतना अच्छा मौसम है, पकौड़े खाने में अच्छा लगेगा। पकौड़े बनाने के सामान तो है, लेकिन पकौड़े बनाऊं किस चीज की? आलू टमाटर तो घर में खत्म हो गए हैं। चलो ठीक है, पकौड़े बनाने रहने दो, जो घर में राशन रखा है वही बना लो। राजू ने बड़े उम्मीद के साथ मुझसे पकौड़े बनाने के लिए बोले हैं। पूजा सोचने लगी, आखिर किस चीज के पकौड़े बनाऊं? तभी उसे घर में रखे लौकी की याद आती है। पूजा झोले में से कुछ लौकी निकालती है और अच्छे से धोकर काट लेती है। फिर उन्हें बेसन में मिलाकर गर्मा गर्म पकौड़े बनाने लगती है और लौकी के पकौड़े देखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे थे। पूजा, तुम तो कह रही थी कि घर में आलू टमाटर खत्म हो गए हैं, फिर ये पकौड़े किसके हैं? ये लौकी के पकौड़े हैं जी, उस बूढ़े बाबा ने मुझे दी थी। इसे खाकर बताओ तो कैसे हैं? अरे वाह पूजा, लौकी के पकौड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। आज तक मैंने इतनी स्वादिष्ट लौकी के पकौड़े नहीं खाई थी। वाह पूजा, तुमने तो कमाल कर दिया। उस दिन पूजा सबको गर्म लौकी के पकौड़े बनाकर खिलाती है। को लौकी के पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। रात में सोते सोते पूजा के दिमाग में कुछ चल रहा था। अगली सुबह जब वह सोकर उठती है तो अपने पति राजू से बोली, सुनिए जी, कल रात मेरे दिमाग में एक तरकीब आया था। हमारे मोहल्ले में जो भी पकौड़े बनाते हैं वो आलू टमाटर बैंगन पालक या तो केले के होते हैं। लौकी के पकौड़े कोई भी नहीं बनाता है। तुम भी सुबह अपने काम पर चले जाते हो, बच्चे भी खेलने चले जाते हैं, मांझी और पिताजी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और मैं भी घर का सारा काम खत्म करके दिन भर खाली ही बैठी रहती हूँ। अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं भी लौकी के पकौड़े का शाम के वक्त ठेला लगा लूं। इससे तुम्हें ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा और हमें घर चलाने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। क्या कहते हो? इनको देखो, घर की बहू होकर अब यह चौराहे पर लौकी के पकौड़े का ठेला लगाएंगी। पिताजी, मोहल्ले की सभी औरतें और लड़कियां भी कुछ कुछ काम के लिए जाती हैं और वैसे भी मैं अपना खुद का काम कर रही हूँ। इसमें गलत ही क्या है? आखिर बड़े बड़े शहरों में तो औरतें भी आदमियों के साथ काम करती हैं, तो गांव में क्यों नहीं? ठीक है पूजा, जैसा तुमको ठीक लगे। मुझे तुम पर खुद से ज्यादा विश्वास है कि तुम कुछ अच्छा ही करोगी जिससे हम सभी लोगों को खुशी हो। पूजा के सास और ससुर मुंह फूला लेते हैं, मगर राजू उसका साथ देता है। अपनी लगन और पति के साथ से वह मोहल्ले में लौकी के पकौड़े का ठेला लगाने लगती है। शुरू शुरू में पूजा के काम को पूरा गांव वाले अनाप शनाप बोलते हैं, लेकिन जब उन्होंने पूजा के हाथ के बने लौकी के पकौड़े खाए तो सबकी बोलती बंद हो गई और सभी गांव वाले पूजा की खूब तारीफ करते हैं। अरे ये तो राजू की पत्नी है ना, जो लौकी के पकौड़े का ठेला लगाई है। हाँ, लगता है कि अभी नया काम शुरू किया है। सबको काम की ही पड़ी है। चलो देखते हैं कि ये पकौड़े कैसे बनाती है। आओ सब। पूजा जानती थी कि यह मोहल्ले की वही आदमी और औरत हैं जो बातें बनाते हैं, लेकिन पूजा ने भी बड़ी समझदारी से काम लिया। अरे पूजा बहन, लगता है अभी नया काम शुरू किया है। जरा लौकी के पकौड़े हमें भी तो चखाना। अरे भाई साहब, एक प्लेट लौकी के पकौड़े 25 रुपए की है। मैं इसे ऐसे ही छकने के लिए नहीं दे सकती। अगर आपको लौकी के पकौड़े खाना है तो पहले आप मुझे 25 रुपए दो। पूजा जानती थी कि यह मोहल्ले के वही लोग हैं जो फ्री में हर किसी से खाना पसंद करते हैं और उसे बिना पैसे दिए ही खाकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन पूजा ने उन्हें बिना पैसे के पकौड़े नहीं दिए। जब उन्होंने पैसे दिए तो पूजा ने उन्हें पैसों के बदले लौकी के पकौड़े दिए। पूजा लौकी के पकौड़े बड़े ही स्वादिष्ट बनाती थी, जिसे खाने सभी मोहल्ले वाले जाते थे। धीरे धीरे पूजा के ठेले पर लोगों की भीड़ लगने लगी और अब पूजा गांव में लौकी के पकौड़े बेचने वाली के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी, जिससे उसकी जिंदगी अच्छी होने लगी। और देखते ही देखते पूजा की गरीबी दूर हो गई। बंटी और रज्जू भी स्कूल जाने लगे और वह एक बड़े से घर में रहने लगी और रानी महारानी की तरह रहने लगी। यह सब उसके अच्छे कर्मों और मेहनत का फल था जो उसको भगवान ने दिया था। अब वह सब बहुत हंसी खुशी से रहने लगे थे।